नवरात्रि के दूसरे दिन हम मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ ब्रह्म का आचरण करने वाली। माता उमा ने इसी रूप में भगवान शिव को पाने के लिए उनकी कठोर तपस्या की थी। 1000 वर्ष तक मां ब्रह्मचारिणी ने सिर्फ फल फूल खाकर तपस्या की और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन व्रत रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहती रही। कई वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाएं और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो मां ब्रह्मचारिणी ने सूखे बिल्व पर्ण खाने भी छोड़ दिए। वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं और इसी कारण उनका नाम अपर्णा हो गया। यह तपस्या इतनी कठोर थी कि इसके ताप से तीनों लोग जलने लगे तथा तब देवता त्राहिमाम करते हुए शिव जी के पास पहुंचे और उनसे देवी उमा को पत्नी रूप में स्वीकारने का अनुग्रह किया। तदोपरांत शिव जी ने मां पार्वती की शिव भक्ति और उनकी गुरु भक्ति की परीक्षा करने के लिए सप्तर्षियों को मां उमा के पास भेजा। वहां पहुंचकर सप्तर्षियों ने शिवाज्ञा से मां ब्रह्मचारिणी की परीक्षा लेने के लिए उनके समक्ष उनके गुरु नारद और शिव जी की निंदा करने लगे और माता को तपस्या छोड़ने के लिए प्रेरित करने लगे। किंतु माता अपनी तपस्या और गुरु भक्ति पे अडिग रही और इस प्रकार वो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। अंततः शिव जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार लिया। माता का यह रूप हमें तप के महत्व को बताता है और यह सिखाता है कि तपस्या से ईश्वर को भी पाया जा सकता है।